चलिए आगे की कार्रवाई करते हैं। आज हम जो साउथ अमेरिका है उसके जो फिज़िकल फीचर्स देखेंगे यानी रिवर्स और माउंटेन्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसको ज़रूर याद रखिए। ये है लानोस, राइट। ये ग्रासलैंड है यानी घास का मैदान है। उसके जस्ट नीचे आपको मैप में दिख रहा होगा, आपको साथ साथ मैप भी रखना है अपने साथ। गयाना हाईलैंड्स, राइट, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे जाओगे आपको मिलेगा सिएरा पैकराइमा, ठीक है। अब इसके नीचे चले जाओ आप, आपको एक वर्षावन दिखेगा जिसको हम अमेज़न फॉरेस्ट बोलते हैं। इसका नाम दिया गया है सेल्वास, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं। ये है मैटो ग्रासो प्लेट्यू, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मैटो ग्रोसो, ठीक है, प्लेट्यू है, प्लेट्यू, ठीक है। अब उसके नीचे देखना बोलिवियन प्लेट्यू है, यहाँ पर जहाँ पे बोलिविया पड़ता है, बोलिवियन प्लेट्यू। अब उसके नीचे जाइए, आपको मिलेगा ग्रान चाको, ये घास का मैदान है, ग्रान चाको। उसके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा पैम्पास, ये बहुत ही फेमस ग्रासलैंड है। और इसके नीचे मिलेगा एंट्रे रियोस, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है। लानोस, गयाना हाईलैंड्स, सिएरा पैकराइमा, सेल्वास, मैटो ग्रोसो प्लेट्यू, इसके नीचे आता है बोलिवियन प्लेट्यू, फिर ग्रान चाको, पैम्पास और एंट्रे रेयोस। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे एक बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपके नॉलेज के लिए। बोर्बो रीमा प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे देखना आप कैंपोस सेराडोस, कटिंगास, ठीक है। और यहाँ पे दो आते हैं, दो प्लेट्यू आते हैं यहाँ पे। एक है सिएरा डी मार और जस्ट यहीं पे सिएरा डी मार्टी क्वेरा, ठीक है। अब देखिए, तो ये फिर भी आप स्किप कर सकते हो ये वाला पोर्शन, लेकिन ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वो एंड हो जा रहा है, ठीक है। इसी माउंटेन रेंज को बोलते हैं एंडीज पर्वत, ठीक है।
और यहाँ पे जैसे वो एंड होता है, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट शुरू होता है। अटाकामा डेजर्ट शुरू होने के बाद वो यहाँ पे 2 विंग्स में डिवाइड होता है। अब देखना मैप में आपको दिखेगा, ये दो विंग्स हैं इसके। ये देखिए, ये है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। अब यहाँ देखना, जो लेफ्ट विंग है, ठीक है, उसका नाम है ऑक्सीडेंटल। क्या नाम है? ऑक्सीडेंटल। जो राइट विंग है उसका नाम है ओरिएंटल। ओरिएंटल, ठीक है। अब कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे? देखो, जिसमें आर आ गया यानी राइट, आर फॉर राइट, आर फॉर ओरिएंटल, यानी आर आएगा इसमें, जबकि इसमें आर है ही नहीं, ठीक है। तो एक बेसिक मैप हमारा बन चुका है। अब हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेज़र्ट है, पैटागोनिया। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी देखो, आपको मैंने बताया था कि एक यहाँ पे है सिएरा डी पैकाराइमा, आपने देखा होगा, यहाँ पड़ता है वो सिएरा पैकाराइमा, राइट। तो ये एक्चुअली इसका जो लोकेशन है, ये मैक्सिमम ये वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है। अभी क्योंकि ये प्लेटियो अब ऐसा तो नहीं है कि किसी कंट्री पे, किसी के बॉर्डर पे जाके ये रुक जाएगा, एक्सटेंड ज़रूर होगा दूसरे कंट्रीज़ पर, बट इसका जो मेजर पोर्शन है वेनेजुएला पे है। तो यहाँ से ये जो प्लेटियो है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। और ये कहाँ ड्रेन करती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो इस नदी को बोलते हैं ओरिनोको नदी। इस साउथ अमेरिका में 2 बहुत ही प्रमुख नदियां हैं, एक फर्स्ट है अमेज़न और दूसरा है ओरिनोको, राइट। अब देखना, यहीं पे इसी ओरिनोको रिवर्स पे एक वाटरफॉल मिलेगा आपको। इस वाटरफॉल का नाम है एंजल फॉल्स, ठीक है। और ये क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। वैसे राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। और इसी ओरिनोको रिवर जो है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है। अब डायरेक्शन आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप याद रखें इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अपियोर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है आपका है अमेज़न रिवर, ठीक है। हमने देखा था ये एंडीज पर्वत है, बिल्कुल हमने देखा था इसको। अभी इसी एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है, ठीक है। इस नदी का नाम है अमेज़न। वो समवेयर अराउंड आपका इधर ड्रेन करती है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ ड्रेन करती है। इसी को बोलते हैं अमेज़न नदी। अब इस नदी का नाम, क्योंकि लोकल्स जो हैं यहाँ पे, जो रेन फॉरेस्ट है इसके अराउंड, इस नदी के अराउंड जो भी
वर्षावन है उसको लोग तो सेल्वास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम क्यों इसको, क्योंकि वर्षावन ही सेल्वास है, तो हम क्यों इस नदी को सेल्वास नदी नहीं कहते हैं? अमेज़ॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जनजाति रहती है, अमेज़ॉन ट्राइब, उनका नाम है अमेज़ोनिया, तो अमेज़ोनिया ट्राइब। और मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन नदी के अराउंड जो वर्षावन है वो इतने घने हैं कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि अभी भी अनडिस्कवर्ड है, यानी उस पूरे एरिया को अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। और इतने घने जंगल है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स तो रहते ही हैं, साथ में ऐसी जनजातियाँ भी रहती है जिनका अभी तक बाहर, जो उस एरिया के बाहर उनका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। और इसी नदी में मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्लैक केमन है, जो भी मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाया था, एनाकोंडा जो है, तो इसी वर्षावन में बेसिकली वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी की तरफ। लेफ़्ट यानी क्योंकि ये इस तरफ बह रही है तो इसका लेफ़्ट क्या होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, इसकी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखिए, जपुरा, ये आर है, राइट। और इसकी जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी और एक है, ये है नेग्रो। मैंने नोट्स में क्लियरली लिखा है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। तो ये जो है लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम जपुरा है। और ये जो है राइट ट्रिब्यूटरी है, सॉरी लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी, वन ऑफ द लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी, इसका नाम नेग्रो है, ठीक है। अब राइट ट्रिब्यूटरी की तरफ जाते हैं। आपको ऑर्डर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, यहाँ से देखिए राइट ट्रिब्यूटरी बेसिकली 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसको ऐसे याद कर सकते हो कि जुरुआ, पुरुष, मदिरा, तपजोस, ठीक है। तो राइट ट्रिब्यूटरी हुई तब जुरुआ, पुरुष, मदिरा और तपजोस, ठीक है। और अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जुरुआ आप ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। पुरुष मदिरा पीकर तप करने गया, कहाँ पे, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। एक पुरुष मदिरा सेवन करने के बाद वो तप करने गया, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। अब देखिए कौन कौन से कंट्रीज से ये पास होती हैं अमेज़ॉन, तो इसको ऐसे याद रखिए। वाइस चांसलर आपने सुना है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं वाइस चांसलर, ठीक है। एग्जिट्स, पंजाब बैंक ब्रांच, ठीक है। यानी इसमें जो वी है ना, वी से वेनेजुला आएगा, सी से कोलंबिया आएगा, कोलंबिया बिया, सी से, ई से इक्वेडोर आएगा, पी से आपका पेरू, ठीक है। और बी से बोलीविया, ठीक है। और इस वाले बी से आपका आएगा ब्राज़ील,
तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं, अमेज़ॉन इन कंट्री से पास होती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, आपका पेरू, बोलीविया एंड ब्राज़ील। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थ्रू अमेज़ॉन रिवर फ्लोज थ्रू। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है चिली, जो कि एक्सेप्शन होगा। तो ठीक है, आज के लिए अभी तक तो बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे मैं आपको मैप की तरफ लेके जाता हूँ, और ये है जो मैंने हैंड रिटन नोट्स वैसे लिखे थे, ये आपको प्रॉपर नोट्स में मिल रहा है। तो ये देखिए, साउथ अमेरिका रिवर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैटो ग्रॉस, यहाँ पे मैटो ग्रोसो, और ये है प्लाटियो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, ये देखिए, ये जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है पैराग्वाई नदी। ठीक है, देखिए, ये यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है पैराग्वाई नदी। ठीक है, रिवर। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ से एक नदी निकलेगी इस तरफ, ये भी इस तरफ आ रही है, इसका नाम है पराना रिवर। ठीक है, और यहाँ से एक नदी आ रही है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे एक प्लाट्यू है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, जिसका नाम सिएरा डी मार और सिएरा डी बोर्बोरिमा है, राइट। तो उसी प्लाट्यू से वो नदी निकलती है। ठीक है, तो उस नदी का नाम है उरुग्वे नदी। तो उरुग्वे नदी कहाँ से आती है? यहाँ से आके जुड़ती है, उरुग्वे नदी। ठीक है, अब देखिए, ये जो नदी है ना, ये तीनों इस पॉइंट पे आके मिलती है। अब इस पॉइंट का क्या नाम है? रियो डी प्लाटा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। ठीक है, और ये किस दो कंट्रीज़ के बीच में आती है? आप देखेंगे, अर्जेंटीना है, और दो कैपिटल है बेसिकली, एक है ब्यूनोस एयर्स, जो अर्जेंटीना की कैपिटल है, एंड मोंटेविडियो, जो उरुग्वाई की कैपिटल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है रियो डी प्लाटा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए, लेक टिटिकाका के को देखते हैं हम। ये आता है यहाँ पे समवेयर अराउंड, ये एक्चुअली पेरू में आता है। तो पेरू आपका पड़ता है यहाँ, बिल्कुल पेरू और बोलीविया के बॉर्डर में आता है ये। तो पेरू आपका यहाँ पड़ता है, बोलीविया समवेयर अराउंड यहाँ। तो इस बॉर्डर में देखिए, ये है लेक टिटिकाका। ठीक है, ये क्या है? हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने पढ़ा था एंडीज़ पर्वत। एंडीज़ जो रेंज है वो यहाँ पड़ता है। इसमें एक पास है,
पास यानी दर्रा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस यहाँ पे एक फेमस पास है, उसका नाम है उस्पलाटा पास। ये ओनली पास है एंडीज़ में। एंडीज़ ठीक है। अब देखिए, अब एंडीज़ जो पर्वत है इसी पे एक पीक आता है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। और इस पीक का नाम है, यहाँ पे इस जो पीक है ये हाईएस्ट पीक है एंडीज़ पे, इसका नाम है माउंट अकोनकागुआ। अकोनकागुआ हाईएस्ट पीक इन एंडीज़, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। और अगर मैं हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो की बात करूं तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आएगा सेजोस। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे आएगा एक सेर्रोस ओजोस डेल, मैं क्लियरली लिख देता हूँ इसको, सेर्रोस, और एक मिनट, ठीक है, सेर्रोस ओजोस डेल सटाडो, ठीक है। और ये क्या है, ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, अब याद रखना, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड है, वोल्केनो इन वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको याद रखना बिल्कुल। अब आप चलोगे ऊपर, अगर ऊपर जाओगे तो यहाँ इक्वेडोर के अराउंड यहाँ पे एक माउंट कोटाबैक्सी है, ये बहुत फेमस जो है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है, इक्वेडोर में है। इक्वेडोर, ठीक है। अब देखोगे, अब नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका आएगा मैजेलन स्ट्रेट, यहाँ पे ये जो सेपरेशन है इसको बोलते हैं मैजेलन स्ट्रेट। ये ओल्डेस्ट ट्रेडिंग रूट है, ओल्डेस्ट ट्रेडिंग रूट, व्यापार का जो रूट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब अटाकामा के बारे में तो पता है आपको, अटाकामा यहाँ अराउंड यहाँ आता है। तो अटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, अटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन वर्ल्ड। और इसके साथ साथ टेरा डेल फ्यूगो, ये जो है ना, ये जो आइलैंड है, ये डिस्प्यूट में रहता है दो कंट्रीज़ के बीच में। आप सोच सकते होंगे कौन से दो कंट्रीज़ है। डेल फ्यूगो ये है चिली और अर्जेंटीना के बीच में, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। तो इसी के साथ साउथ अमेरिका हमारा फिनिश हुआ। मैं कोशिश करूँगा आपको ये जो भी चीज़ें हैं इसको प्रॉपर नोट्स में दूँ। फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।